हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक मोजो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये ऑनलाइन स्पेंड्स पे 2.5 मोजो पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब कि जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये खर्च होने पर आपको 2.5 मोजो पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा बाकी सभी दूसरे ट्रांजैक्शंस पे ऑनलाइन को छोड़ करके हर 100 रुपये खर्च होने पे 1 मोजो पॉइंट मिलेगा और मोजो पॉइंट्स की वैलिडिटी 2 साल की होगी। तो आपने जितने भी मोजो पॉइंट्स इकट्ठा कर रखे होंगे आपको 2 साल के अंदर उनको रिडीम कर लेना होगा, नहीं तो वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि फ्यूल ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी मोजो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली यानी कि तिमाही में 75,000 रुपये या फिर 75,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको 2,500 मोजो पॉइंट्स मिलेंगे बोनस के तौर पे। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ पहले साल में ही मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 8 कॉम्प्लीमेंट्री ड्रीम फॉक्स एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स मिलते हैं, जो कि आपको पर क्वार्टर मैक्सिमम 2 टाइम्स मिलेंगे। मतलब 2 बारी आप जो हर तिमाही में विजिट कर सकते हैं और इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स दोनों ही शामिल हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से ये कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अगर 30,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो जो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी होती है 1,000 रुपये प्लस जीएसटी उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और जो भी कस्टमर इस माइलस्टोन को अचीव करेगा तो उसको ज्वाइनिंग फी वेवर 90 दिनों से लेकर के 120 दिनों के अंदर मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर दिया जाए तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी होती है 1,000 रुपये प्लस जीएसटी उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। 500 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 3,000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। लेकिन सालाना मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज वेवर 3,500 रुपये तक का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे सरचार्ज वेवर भी मिलता है। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग पे 1.8% सरचार्ज वेवर मिलेगा, जो कि हम जानते हैं कि IRCTC के जरिए से जो ऑनलाइन हम रेलवे टिकट बुक करते हैं उस पर 1.8% रेलवे सरचार्ज लगता है। तो इस क्रेडिट कार्ड से वो माफ़ कर दिया जाएगा सरचार्ज 1.8%। और इसी तरह से अगर आप काउंटर से टिकट बुक करते हैं, मतलब आप रेलवे स्टेशन पर विजिट करके और काउंटर से रेलवे टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5% रेलवे सरचार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड से बुक करने पर। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से वो 2.5% जो सरचार्ज होता है वो माफ़ कर दिया जाता है, तो उसका आपको वेवर मिल जाता है। तो इस तरह से आपको रेलवे सरचार्ज वेवर भी मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड से, लेकिन आपको साल भर में मैक्सिमम 500 रुपये तक का सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, तब भी काफ़ी है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको प्रायोरिटी अटेंड का बेनिफिट मिलता है, एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है और सेफ्टी फीचर्स भी इस क्रेडिट कार्ड में। और अब आइए बात कर लेते हैं कि मोजो पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, एक मोजो पॉइंट की क्या वैल्यू होगी। तो अगर आप अपने मोजो पॉइंट्स को अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके जो भी मोजो पॉइंट्स हो आप उनको रिडीम करके आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ही एडजस्ट कर लें ताकि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मोजो पॉइंट्स होंगे, इतने मोजो पॉइंट्स होंगे कि उससे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कवर हो जाए, तो फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए इनके कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। मतलब जो कस्टमर कांटेक्ट सेंटर है वहाँ पे आप कॉल करते हैं और आप कॉल के जरिए से अपने मोजो पॉइंट्स को रिडीम कराते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में। तो ऐसे में एक मोजो पॉइंट की वैल्यू होगी 40 पैसे के बराबर, लेकिन इसके लिए आपके पास कम से कम 2,500 मोजो पॉइंट्स होने चाहिए हैं, तब आप इस तरह से इसको रिडीम करा सकते हैं। और बाकी अगर आप अपने मोजो पॉइंट्स को किसी अदर चैनल किसी और मोड के जरिए से रिडीम करते हैं तो एक मोजो पॉइंट की वैल्यू होगी 25 पैसे के बराबर। और अब आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। और मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो कम से कम इनकम 4 लाख होनी चाहिए सालाना, या फिर अगर इससे ऊपर है तो बेहतर है। और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, आपको उस लिंक पर टैप करना होगा, क्लिक करना होगा तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आपका फुल नेम और ईमेल एड्रेस और पिन कोड। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस पर इस तरह से चेक मार्क लगा देना होता है, टिक कर लेना होता है। उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करना होता है, क्लिक करना होता है। तो आइए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ इसको कंप्लीट करके। अब इसके बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहां से आप जो है इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स भी चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फी यहाँ पे बताई गई है 0, तो 0 रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे गेट योर कार्ड नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस वाले ऑप्शन पर आपको इस तरह से टैप कर देना होता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो कंसेंट है इस पर चेक कर लेना होता है और इसको भी इस तरह से चेक कर लेना होता है। और उसके बाद गेट OTP पर टैप कर देना होता है। जो OTP आता है वो एंटर करना होता है, सबमिट करना होता है और आपको इस तरह से आगे का प्रोसेस जो है फॉलो करते हुए इसको पूरा करना होता है। और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना होता है और उसके आगे का प्रोसेस बैंक आपसे कंप्लीट करवाता है। जैसे अगर वेरिफिकेशन होना रहे तो वो कंप्लीट कराया जाएगा, वीडियो KYC रहे तो वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक मोजो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी 1000 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप जो इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर 30,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ये जो ज्वाइनिंग फी होती है इसको माफ़ कर दिया जाता है, वापस आपको लौटा दिया जाता है। और इसी तरह से इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी भी 1000 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो एनुअल फी होती है इस क्रेडिट कार्ड की वो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की बेस पे तो आपको 299 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी लिया जाता है, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट चार्ज 3.5% पर मंथ है और पर एनम यानी कि सालाना 42% है। और इंटरेस्ट चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। जो लास्ट डेट होता है, जो ड्यू डेट होता है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट का, अगर हम उस डेट से पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में ओवर ड्यू हो जाता है और ओवर ड्यू पे हमसे फिर इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तब हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज भी होता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज तो होता ही होता है, साथ ही साथ एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज भी हमसे लिया जाता है, तो ये 300 रुपये है। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक है। डिपेंड करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, बकाया राशि पे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है तो उसी के हिसाब से लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्ज 500 रुपये है। चेक बाउंस चार्ज, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट चेक के जरिए से करते हैं और वो बाउंस होता है तो ऐसे में 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। कैश पेमेंट फी 100 रुपये। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, मतलब कैश ले जा करके ब्रांच से पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में आपसे 100 रुपये की फी ली जाएगी। तो बेहतर है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से करें, जिससे आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी। कार्ड रिप्लेसमेंट या फिर रीइश्यूएंस चार्ज 100 रुपये है। और जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे जीएसटी लिया जाता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी जरूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो नो डाउट आपको जो इस क्रेडिट कार्ड में फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं काफ़ी कमाल के हैं, काफ़ी बेहतरीन है। आपको रेलवे सरचार्ज वेवर मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड में। आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड जल्दी देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको रेलवे सरचार्ज वेवर मिले, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है। बट यही प्रॉब्लम है कि इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये प्लस जीएसटी, और एनुअल फी भी 1000 रुपये प्लस जीएसटी है। तो इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड पिछड़ जाता है। नहीं तो ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता था, सिर्फ चार्ज की वजह से चार्ज ज़्यादा है इसका। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? इस क्रेडिट कार्ड में जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मुझे सही लगे। आपको कैसे लगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्रेडिट कार्ड कैसा है ये भी बताइएगा। तो मैं तो इस क्रेडिट कार्ड को एक एवरेज क्रेडिट कार्ड या फिर ओके क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में रखूंगा। अब आप बताइएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कौन सी कैटेगरी में लग रहा है कि जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।